मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 4 का ईवीएस। प्रीवियस क्लास में हमने चैप्टर 18 सोर्स ऑफ वाटर हमने पढ़ रहे थे। हम लोग इस चैप्टर को हमने कंडेंसेशन तक पढ़ लिया था। आज हम लोग पढ़ेंगे मेजर सोर्स ऑफ वाटर। वाटर के सोर्स को पढ़ेंगे। रेन वाटर इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ वाटर। दिस वाटर फ्लोज एंड गेट्स कलेक्टेड इन ओशन, सीज, लेक्स एंड रिवर्स। रेन वाटर क्या है? बहुत ही इम्पॉर्टेंट सोर्स है पानी का। बारिश का पानी सबसे बहुत इम्पॉर्टेंट होता है, जिससे कि पानी को हम लोग कलेक्ट करके रखे रहते हैं। दिस वाटर फ्लोज एंड गेट्स कलेक्टेड इन ओशन, सीज, लेक्स एंड रिवर। और ये जो पानी होता है कलेक्ट हो जाता है ओशन में, सी में, लेक्स में या फिर रिवर में। ग्राउंड वाटर, ग्राउंड वाटर के बारे में पढ़ेंगे। सम ऑफ द रेन वाटर सीप्स डाउन इनटू ग्राउंड। बारिश का पानी जो होता है कुछ ग्राउंड में भी, ग्राउंड जो है ज़मीन वो एब्जॉर्ब कर लेती है। इट्स गेट कलेक्टेड इन द लेयर ऑफ द रॉक्स एंड द सॉइल। और ये जो पानी होता है वो रॉक के लेयर्स ऑफ द रॉक एंड द सॉइल। ये जो पानी होता है वो जो रॉक्स होते हैं उसके लेयर में जाके कलेक्ट हो जाते हैं, और या तो फिर मिट्टी में। इसी को हम लोग बोलते हैं ग्राउंड वाटर, मीन्स ज़मीन के नीचे का जो पानी होता है। वी मेक वेल्स एंड ट्यूब वेल्स टू ड्रॉ दिस वाटर। हम लोग क्या करते हैं? वेल्स बना देते हैं और ट्यूबवेल्स बना देते हैं, ताकि इस पानी को हम लोग कलेक्ट कर सकें और काम आने के समय इसको हम लोग यूज़ कर सकें। दिस वाटर में नॉट बी क्लीन इनफ फॉर ड्रिंकिंग और कुकिंग। लेकिन ये जो पानी होता है ये बनाने के लिए, खाना बनाने के लिए या फिर पीने के लिए सही नहीं होता। इट नीड्स टू बी फिल्टर्ड और बॉयल्ड। इसे या तो फिल्टर की ज़रूरत पड़ती है या फिर बॉयल करने की। इनलैंड वाटर, इनलैंड वाटर के बारे में पढ़ेंगे। इनलैंड वाटर इज फाउंड इन वाटर बॉडीज लोकेटेड विद इन लैंड बाउंड्रीज। इनलैंड वाटर वो होता है जो कि वाटर बॉडीज जो होते हैं उसके लैंड बाउंड्रीज में जितने पानी होते हैं, मीन्स एक बाउंड्री होता है, वहाँ तक ही पानी सीमित रहता है। दिस इंक्लूड कोस्टल एरियाज, वेटलैंड्स, लेक्स, कैनल्स, रिवर्स, रिजर्वायर, पॉन्ड्स। ये सारी चीज़ें किस में आती हैं? इनलैंड वाटर में आती हैं। पॉन्ड, सबसे फर्स्ट, पॉन्ड इज़ अ स्मॉल एरिया ऑफ वाटर सराउंडेड बाय लैंड। पॉन्ड क्या होता है? एक छोटा सा एरिया होता है जो पानी से जिसमें वहाँ पे पानी होता है और वो ज़मीन से ही चारों तरफ से घिरा हुआ होता है। लेक, लेक इज़ एन एरिया ऑफ वाटर लार्जर देन अ पॉन्ड। लेक क्या होता है? पानी का एक ऐसा एरिया होता है जो कि पॉन्ड से बड़ा होता है। पॉन्ड मीन्स तालाब और लेक होता है झील, जो कि तालाब से बड़ा होता है झील। फिर आता है रिवर्स। रिवर्स ओरिजिनेट फ्रॉम हाई माउंटेन्स व्हेन आइस इन द ग्लेशियर मेल्ट। रिवर कहाँ से ओरिजिनेट होता है, मीन्स कहाँ से बनता है? उसका जो पानी होता है वो जो ऊँचे ऊँचे पहाड़ होते हैं, और जो ग्लेशियर होता है, जब उसका बर्फ़ जब मेल्ट करता है, पिघलता है, तो वो जो पानी होता है वो रिवर्स में फ्लो करता है। रिवर्स लाइक द गंगा एंड द यमुना ओरिजिनेट फ्रॉम द हिमालयस। नदी जैसे कि गंगा हो गया या फिर यमुना, ये कहाँ से ओरिजिनेट होती है? हिमालय से। दे नेवर ड्राई अप, ये कभी सूखती नहीं है। सच रिवर्स आर कॉल्ड स्नो फेड रिवर। तो इन सब नदियों को हम लोग क्या बोलते हैं? स्नो फेड रिवर्स। सम रिवर्स लाइक द गोदावरी एंड द कृष्णा कैरी वाटर ओनली ड्यूरिंग रेनी सीजन। और कुछ नदियाँ जैसे गोदावरी या फिर कृष्णा हो गई, ये जो नदी हैं इसमें से बरसात के मौसम में ही पानी होता है। दे मोस्टली ड्राई अप इन द समर सीजन। और ये क्या होती है? गर्मी का जब सीज़न होता है उसमें ये सूख जाती हैं। सच रिवर्स आर कॉल्ड रेन फेड रिवर्स। तो ऐसी रिवर्स को हम लोग बोलते हैं रेन फेड रिवर्स। द प्लेस वेयर अ रिवर बिगिन्स इज कॉल्ड इट्स सोर्स। और सोर्स क्या होता है? जहाँ से वो पानी का जो ज़रिया, जो जगह है जहाँ से उस पानी का ज़रिया मिलता है उसे हम लोग बोलते हैं सोर्स। द प्लेस वेयर द रिवर जॉइंस द सी इज़ कॉल्ड द माउथ ऑफ द रिवर। और एक वो जगह जहाँ से जो रिवर होती है, नदी, वो जॉइन होती है समुद्र के पानी से, उसे हम लोग बोलते हैं माउथ ऑफ द रिवर। फिर आता है डेल्टा। ए डेल्टा इज़ अ ट्रायंगुलर डिपॉजिट ऑफ सैंड, सिल्ट एंड क्ले फॉर्म्ड एट द माउथ ऑफ रिवर। डेल्टा क्या होता है? एक ट्रायंगुलर डिपॉजिट होता है सैंड का, सिल्ट और क्ले से बना हुआ होता है, जो कि माउथ ऑफ द रिवर में होता है। ए रिवर बेसिन इज़ अ ह्यूज फर्टाइल पीस ऑफ लैंड अराउंड अ लार्ज रिवर। रिवर बेसिन क्या होता है? एक उपजाऊ पीस होता है ज़मीन का। वो कहाँ पे हमें मिलता है? जो बड़ी बड़ी नदियाँ होती हैं उनके
किनारे पे मिलती है। फिर आता है यूजेस ऑफ वाटर, पानी का यूज़ क्या है। वाटर इज़ यूज्ड फॉर एग्रीकल्चर पर्पज़, पानी हम लोग यूज़ करते हैं खेती के लिए। वाटर इज़ यूज इन आवर होम्स फॉर ड्रिंकिंग, कुकिंग एंड वॉशिंग, पानी का हम लोग घर में भी यूज़ करते हैं पीने के लिए, खाना बनाने के लिए या फिर कपड़ा धोने के लिए। इंडस्ट्रीज़ कैन नॉट वर्क विदाउट वाटर, और जो इंडस्ट्रीज़ है वो पानी के बिना तो काम ही नहीं कर सकती। वाटर इज़ ऑल्सो यूज इन स्विमिंग पूल्स एंड इन पार्क्स एज फाउंटेन्स फॉर रिक्रिएशनल पर्पज़, और पानी को हम लोग स्विमिंग पूल्स और पार्क में भी यूज़ करते हैं एज अ फाउंटेन, ताकि वो एक रिक्रिएशनल पर्पज़ की तरह काम करता है। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे स्टोरेज ऑफ वाटर। स्टोरेज ऑफ वाटर मीन्स पानी कहाँ पे इकट्ठा हुआ होता है, वहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे। फर्स्ट आता है डैम्स। ए डैम इज़ हाई वॉल बिल्ट अक्रॉस अ रिवर टू चेक द फ्लो ऑफ वाटर। डैम क्या होता है मीन्स बांध, वो एक ऊंची दीवार की तरह होता है जो कि पानी के बीच में बना हुआ होता है, जिससे कि हम लोग पानी के फ्लो को चेक कर सकते हैं। द स्टोर्ड वाटर इज़ यूज्ड फॉर वेरियस पर्पज़, और ये जो स्टोर्ड वाटर होता है उसे हम लोग बहुत सारी चीज़ों के लिए यूज़ भी करते हैं। नेक्स्ट है रिजर्वायर। अ रिजर्वायर इज़ एन आर्टिफिशियल लेक बिल्ट बिहाइंड अ डैम। रिजर्वायर क्या होता है, एक मैनमेड लेक होता है, आर्टिफिशियल लेक होता है जो कि डैम के पीछे होता है। इट स्टोर्स द रिवर वाटर, और ये क्या होता है, नदी के पानी को स्टोर किया हुआ होता है। दिस वाटर इज़ यूज टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी, और इस पानी को हम लोग इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए यूज़ करते हैं। ठीक है, तो ये है रिजर्वायर। फिर नेक्स्ट है कैनल। ए चैनल ऑफ वाटर टेकन आउट फ्रॉम अ रिवर और रिजर्वायर इज कॉल्ड अ कैनल। एक पानी का जो चैनल होता है जो कि हम लोग नदी से या फिर रिजर्वायर से लेते हैं, उसे हम लोग बोलते हैं कैनल। इट इज़ यूज्ड फॉर एग्रीकल्चरल पर्पज़, और ये खेती के लिए हम लोग पानी इसका यूज़ करते हैं। क्या आता है ओशंस एंड सी। ओशंस और सी के बारे में पढ़ेंगे। सी इज़ लार्ज बॉडी ऑफ सॉल्टी वाटर। सी क्या होता है, सॉल्टी वाटर मीन्स नमकीला पानी होता है ये, और इट इज़ कनेक्टेड टू एन ओशन, ये ओशन से कनेक्टेड होता है। इन द वेस्ट ऑफ इंडिया लाइज अरेबियन सी, इंडिया के वेस्ट में हम लोग को अरेबियन सी वहाँ पे है। इट इज़ कनेक्टेड टू द इंडियन ओशन, और ये इंडियन ओशन से कनेक्टेड है। विच इज़ फाउंड एट द साउदर्न मोस्ट एंड ऑफ इंडिया, और ये हमें कहाँ पे मिलता है, सदर्न मोस्ट एंड जो इंडिया का है, सदर्न पार्ट वहाँ पे होता है। ओशन एंड सी वाटर आर नॉट फिट फॉर ड्रिंकिंग और कुकिंग एज दे कंटेन सॉल्ट इन देम। ये समुद्र का और ये जो ओशन का जो पानी होता है, ओशन और सी का पानी, ये पीने के लिए और खाना बनाने के लिए फिट नहीं होता है, क्योंकि इसमें बहुत ही ज़्यादा नमक होता है। तो आज हमने ओशन एंड सी तक पढ़ लिया है, मीन्स ये जो टॉपिक है स्टोरेज ऑफ वाटर, हमने आज यहाँ तक पढ़ लिया है। आप लोग इसे अच्छे से पढ़िएगा, नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसके आगे का पढ़ेंगे।